नमस्कार दोस्तों। एक पति अपने पत्नी और 4 साल की बेटी की कोबरा से कटवाकर हत्या कर देता है। और ऐसा क्यों करता है, आइए कहानी में जानते हैं विस्तार से। दरअसल जो सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ, ये सच्ची घटना है उड़ीसा की। उड़ीसा का एक जिला लगता है गंजाम, और गंजाम का एक थाना लगता है कबीर सूर्यनगर, और कबीर सूर्यनगर का एक गांव है अधेवारा। वहाँ की ये सच्ची घटना है। यहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम होता है गणेश पात्रा। इस लड़के की शादी उसी के गांव में की रहने वाली एक लड़की होती बसंती, उसी से होता है। अब कुछ दिन बाद इन दोनों के एक लड़की पैदा होती है। समय धीरे धीरे बीतता है। इस पति को यानी गणेश पात्रा को लगता है कि उसकी पत्नी किसी से अवैध संबंध है। आए दिन इन दोनों के बीच इसी बात को लेकर के कहा सुनी होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। फिर एक रोज वो अपनी पत्नी से इस तरह तंग आता है, इस तरह परेशान होता है, शक करके ही कि ऐसा रास्ता अपनाता है वाकई शर्मनाक होता है। सुनने पे यकीन नहीं होता है कि कोई इस हद तक जा सकता है। फिर एक रोज पुलिस को फोन जाता है कि एक महिला और एक 4 साल की लड़की को कोबरा ने काट लिया है और इन दोनों की मौत हो गई है। अब पुलिस फौरन उस जगह पर पहुंचती है और देखती है लाश को। तो जो सांप था वो डंक मारा रहता है, यानी काटा रहता है, और जो शरीर थे वो अलग कलर का रूप ले लिया था। अब पुलिस उस लाश को लेती है और पोस्टमार्टम भेजती है, और जो पति होता है उससे पूछने लगती है, और पति यही होता है गणेश पात्रा, और इसकी ही पत्नी और 4 साल की बेटी की मौत हो जाती है कोबरा के काटने से। अब पति से पुलिस जानने लगती है, पूछने लगती है, सबूत इकट्ठा करने लगती है, और बार बार पुलिस पूछती है, बार बार बयान लेती है। फिर पुलिस को शक होता है कि कहीं न कोई जरूर बात है, क्योंकि ये जो बयान देता है, जो पुलिस को बातें बताता है, उससे पुलिस संतुष्ट नहीं हो पाती है। फिर पुलिस इस गणेश पात्रा से सख्ती से पूछताछ करती है। फिर ये कहानी बताता है, और जो कहानी बताता है वो यकीन नहीं होता है पुलिस को। जो लोग वहाँ पे भी रहते हैं उसे भी यकीन नहीं होता है ऐसे कोई कैसे कर सकता, क्योंकि हमारे इंडिया में इस तरह से सांप को घर में रखना पालना अवैध है। कोई रख नहीं सकता। आमतौर पे जो कोबरा सांप है वो किसी को इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, और ऐसी जगह में इसकी मौत हुई है कि कोबरे आने का कोई चांस नहीं है। अब पुलिस 1000 सवाल करती है इस गणेश पात्रा से, फिर अपने ही बातों में उलझता चला जाता है। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है लेकिन कुछ नहीं बताता है। फिर जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वो पुलिस को एक शक जाहिर करते हैं कि इन दोनों की हत्या के पीछे गणेश पात्रा का हाथ हो सकता है। अब पुलिस को जब ऐसी बात मिलता है सुनने को, एक शक जाहिर होता है, तो गणेश पात्रा से पुलिस पूछने लगती है और सबूत इकट्ठा करने लगती है। 1000 सवाल करती है सर गणेश पात्रा से, तो अपनी ही बातों में उलझता चला जाता है और सारी कहानी खुद ही बताता है। दरअसल वो बताता है कि उसकी पत्नी का किसी से अफेयर था, यानी उसको शक था कि उसकी पत्नी किसी से बात करती है, किसी से अवैध संबंध है। इसी के शक में वो अपनी पत्नी और अपने 4 साल की बेटी इन दोनों की सांप से डरवाता है और हत्या करवा देता है। दरअसल वो जो सांप होता है एक सपेरे के पास जाता है और उससे वो
50,000 रुपये वो कटवाने का देता है और वहाँ से उस सपेरे को लेके आता है और रात को उसके कमरे में ये सांप को छोड़ देता है और फिर दूसरे कमरे में ये दोनों चले जाते हैं। पूरी रात सांप उसी कमरे में रहता है जिस कमरे में ये माँ बेटी सोई रहती है। फिर ये सांप जब डस लेता है, काट लेता है, फिर ये जो सपेरा होता है अपने सांप को लेता है और चला जाता है। जब सुबह होता है तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरी पत्नी की मौत हो गई, बच्चे की मौत हो गई, इसको सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। ये सब कुछ ये सोचे समझे हिसाब से किया रहता है, लेकिन अपनी ही बातों में उलझ करके अपने ही कारनामों का खुलासा करता है। दोस्तों, हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।